एक बार फिर पुनः निमेश क्लासेस बांका में आप सबों का स्वागत है। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो ज़रूर कर देंगे। आज चलिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं, विभाज्य पर आधारित प्रश्न टाइप चेंज के साथ है। तो विभाज्य पे आधारित प्रश्न यहाँ पे कैसे होगा, कैसे इसको जानेंगे, तो सवाल आने के बाद पता चलेगा। तो सवाल आपका पहला हम शुरू करते हैं आज का। किसी संख्या में 552 से भाग देने पर शेष 142 प्राप्त होता है। यदि संख्या में 24 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। पता नहीं आपके पास कौन सा एक ऐसा संख्या है कि 500 अगर 52 से भाग देते तो 142 प्राप्त होता है। उसी संख्या में कहता है 24 से भाग देंगे क्या शेष प्राप्त होगा। इस प्रकार के सवाल को आप बनाएंगे कैसे कि हमने किसी संख्या में 552 से भाग देना। देखिएगा 552 से भाग देना किसी भी संख्या में, पता नहीं कौन संख्या है, लेकिन उसका शेष क्या प्राप्त होता है, 142 प्राप्त होता है। कहता उसी संख्या में, जो संख्या हम 552 से भाग दे रहे हैं, उसी संख्या में किससे भाग देना, 24 से। यानी इसी में अगर हम 24 से भाग देंगे तो क्या शेष प्राप्त होगा। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आपके पास रहेंगे तो हमने क्या करते हैं, इस संख्या में हम 552 से भाग दे रहे हैं तो 142 प्राप्त हो रहा है, और उन्हीं संख्या में 24 से भाग देंगे तो क्या शेष प्राप्त होगा। तो इन्हीं के शेष में हम क्या करते हैं, भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे, भाग तभी देंगे जब बशर्ते इसका गुणज ये हो, इनसे भाग ये लगे तब हम भाग दे सकते हैं, अन्यथा भाग नहीं लगेगा तो भाग नहीं दे सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो चलिए इनका ये गुणज है कि नहीं देख लेते हैं पहले। अगर हम 552 में 24 से भाग देते हैं तो 24 दूना कितना होता है, 48। 15 में 8 गया कितना, साथ ये कैंसिल, ये 24 तिया 72 कैंसिल पूरे कट। अगर ये इनका ये गुणज है, ये इनसे कट रहा है, तो निश्चित है कि उनके शेष में भाग देने के बाद जो उसका शेष बचेगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो इसमें हम भाग दे देते हैं। तो भाग देने का आपके पास तरीका भी है। तो चलिए 24 पंचे 120, 24 पंचे 120 हो गया। तो यहाँ कितना बचा, 2, 4 में 2 गया कितना, 2, क्या हो गया 22। अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। यानी कि किसी संख्या में उस संख्या से भाग देने कहे तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, उसके शेष में ही भाग दे देंगे, और जो आपका उत्तर होगा वही आंसर होगा। तो लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि जिससे उसके शेष में भाग दे रहे हैं उसके अगले भाज्य में गुणनफल यानी गुणज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उनको ध्यान देना। तो इस सवाल को हम प्रूव भी करेंगे। तो चलिए अगर प्रूव कर लेते हैं तो पता चलेगा कि क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं। तो चलिए हमने बात करते हैं कि कौन संख्या है, नहीं पता हमने, मान लिया हमारे पास संख्या क्या था, x था। अगर इनमें हम कितना से भाग देते हैं, 552 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है, कितना 142 शेष बचता है, बिल्कुल। आखिर हमारे पास भागफल क्या आएगा, तो मान लीजिए y। तो इस संख्या बराबर क्या हुआ, x बराबर आपके पास हो गया 552 गुना y करेंगे, भागफल जो भाजक गुना करेंगे तो भाज्य आता है। तो 552 y और शेष कितना बचा है, 142 प्लस 142 लिख दिए। यानी हमारा वो जो संख्या होगा जो हम निकाल पाएंगे 552 y प्लस 142 होगा। अब कहता उस संख्या में कितना से भाग दे, यदि संख्या में 24 से भाग दिया जाए, यानी इसी में कह रहा है, ध्यान से देखना है, इसी में कह रहा है 24 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। आखिर हम कैसे इसको जानेंगे भाग देने कंडीशन। तो चलिए हमने एक चीज़ पढ़ते हैं हम लोग कि x प्लस वाई अगर बटे 2 रहता है तो हम इसको लिखते हैं x बटे 2 और प्लस y बटे 2। यानी कि हम दोनों में भाग देते हैं, जब जो शेष जो हमारा नीचे बटे में रहता है इसमें भी भाग देने के योग्य रहता है और इसमें भी, यानी दोनों में हम भाग देते हैं। उसी प्रकार इससे इनमें भी भाग लगेगा और इससे इनमें भी भाग लगेगा। तो हम इनमें भाग देंगे तो हमारा देखिएगा क्या होगा, इसमें देखिए हम भाग देते हैं 552 में अगर हम भाग दिए तो 24 से लगा रहे हैं, तो इसमें देखिए 23 बार में खा रहा, कितना शेष बच रहा था, 0 बच रहा था। इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा क्या 24 गुना 23 वाई, इसको लिखेंगे 24 गुना 23 वाई तो हो जाएगा इतना। अब प्लस, अब देखिए इसमें भी भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे 142 में, 142 में अगर भागते 24 पंचे 120, तो देखिएगा 24 यहाँ गुना करेंगे, इससे भाग दे रहे हैं तो हो जाएगा 24 गुना 5, 24 पंचे 120, और शेष क्या बचेगा इसमें 22 हो गया। और उसमें हम भाग देना क्या है 24 से, वही चीज़ को कर रहे हैं, प्रूव्ड कर रहे हैं।
अब देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या है 24, तो 24 कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा 23 वाई प्लस यहाँ कितना बचा देखिएगा 5, और देखिए यहाँ पे 24 कॉमन लिए, इसमें 23 प्लस कितना 23 वाई प्लस कितना बचा 5 और प्लस कितना 22 और बटे कितना 24। अब देखिए इसमें भी भाग देने के योग है, इसमें भी भाग देने के योग है। ये तो आपका पूर्णतः कट जाएगा, लेकिन बच जाएगा कितना 22, इसलिए शेष क्या बचा था 22। और आपका यहाँ भी शॉर्ट तरीका से क्या आया था 22 आया था। तो किसी प्रकार से कोई परेशानी बंधु, अगर किसी संख्या में भाग देने कहे तो डायरेक्ट उसके शेष में भाग दे देंगे, बशर्ते शेष में भाग देने के ध्यान टाइम ये रखना है, ध्यान देना है कि इनका इससे क्या हो, इनका गुणज हो, इनसे ये क्या लगे भाग लगे, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है और इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, एकदम आसानी से बनाते चलिएगा। कहता है किसी संख्या में 841 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होता है 52 प्राप्त होता है। यदि संख्या में 43 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। देखिएगा 841 से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होता है 52 शेष प्राप्त होता है। और आगे चल के कहता है यदि संख्या में 43 है, यानी इसी में भाग देने, वही संख्या में भाग देने कहे तो हम अभी बताए किस में भाग दे देंगे, उसके शेष में भाग दे देंगे। 43 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, बशर्ते कि बताए थे कि इनका गुणज ये होना जरूरी है। जब तक ये इनका गुणज नहीं होगा तब तक आप भाग नहीं दे सकते हैं। तो चलिए इनको ट्राई करें गुणज है कि नहीं है। 841 में कितना से भाग देंगे हम 43 से भाग देंगे, क्या बार में लगेगा एक बार में 43 यानी 43, 4 में 3 गया, 1 8 में 4 गया कितना 4, और कितना उतरेंगे 1। अब इसमें कितना बार में लगा दीजिए 9 बार में, 9 तिया 27, 9 चौक 36 2 38, 311। यहाँ पे देखिए 11 में 7 गया 4, यहाँ 10 में 8 गया 2, क्या ये कटा नहीं कटा, ये आपका इसका गुणज नहीं है तो हम इसमें भाग नहीं दे सकते हैं, अन्यथा इनका शेष हम नहीं निकाल पाएंगे। तो लिखेंगे हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, नहीं है। ऐसा नहीं करना बंधु कि इसमें भाग दे देना और आंसर लिख देना, ये आपका आंसर नहीं दे पाएंगे, आंसर नहीं निकलेंगे, आंकड़े हमारे अधूरे हैं, हल संभव नहीं है। अब चलिए हम बात करते हैं अगले सवाल पर। लिखा है 169 से भाग देने पर कोई संख्या 78 से छुड़ती है। अगर मान लीजिए 169 से अगर भाग देते कोई संख्या कितना से छुड़ती है 78 से छुड़ती है, तो कहता है आगे जाकर के उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो उसके शेष में ही डायरेक्ट क्या करेंगे 13 से आप भाग दे देंगे, जो भी हम रूल पढ़ा है उस रूल के माध्यम से आप भाग तो दे देंगे। अब देखिएगा ये सबसे पहले इसका ये गुणज है कि नहीं, तो ये गुणज साफ दिख रहा है 13 13 69 से इनका ये गुणज है, इसलिए आप इसमें भाग दे सकते हैं। तो 13 छक 78, तो यहाँ क्या 0, यहाँ भी 0, तो शेष क्या बचा 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं। तो अगले सवाल की ओर चलेंगे। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है, यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। देखिए किसी संख्या को 56 से भाग देने, कोई संख्या तो कितना शेष बचता 3, यदि उसे 8 से भाग दिया जाए तो शेष बचेगा, तो 8 से भाग उसके शेष में दे दीजिए। इसका ये गुणज है 38 7 56, बिल्कुल ये गुणज है, लेकिन यहाँ देख रहे भाग देने योग्य है नहीं है, तो उसमें आंसर क्या हो जाएंगे, जब इनसे भाग देने वाले से हमारा ये क्या भाज्य कम हो तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे भाज्य, यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो आप इसको क्या लगा देंगे आंसर 3 लगा देंगे। तो आप ये नोट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि शेष 8 से क्या है छोटा है, क्योंकि जो ये शेष बचा था इससे क्या है छोटा है, क्योंकि शेष 8 से छोटा है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएंगे 3, इसलिए उत्तर 3 होगा, क्योंकि वो भाग देने की स्थिति में नहीं है, भाग उसमें नहीं लगेगा। तो जो शेष 56 से बचा है वो शेष 8 से भी बचेगा। आप कोई भी एक उदाहरण यहाँ पे हमारे से ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी संख्या लीजिए जो कि आपका 3 शेष बचे, तो हम वही 8 से हम भाग देंगे। मान लीजिए कि
अगर यहाँ पे 59 कोई संख्या होता, सपोज डैट, उसमें आप अगर 56 से भाग देते तो कितना बार में, एक बार में लगाते। तो 56 से हम एक बार में लगाते तो यहाँ कितना होता था, 56, 9 में 6 गया कितना, 3, ये कैंसिल, 3 बचता। वही संख्या उसे 8 से भाग दे, अगर मान लीजिए 59 में हम अगर 8 से भाग दे दें, देखिएगा 8 से भाग दे, 8 सती 56, तो 9 में 6 गया 3, इसमें भी क्या बचा, 3 बचा। तो आप समझ सकते हैं जब भाग देने की स्थिति में ना हो तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किसी प्रकार से कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताएंगे। अब हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेष 15 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में, मान लीजिए कोई संख्या x है, 18 से भाग देते कितना शेष प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। एकदम 15 रख दिए। यदि संख्या के वर्ग में 18 से भाग दें, यानी संख्या के वर्ग, यानी जो संख्या है इसमें वर्ग है, इसमें कितना से भाग दें, 18 से। जो हम 18 से भाग दे रहे थे, 15 बच रहा था, वर्ग में भाग देंगे 18 से, तो क्या कहता है, शेष कितना बचेगा। तो भाई आपको भी यहाँ टेंशन नहीं लेना है। अगर कह दे संख्या के वर्ग में, तो हमारा संख्या x था, इनका वर्ग होगा x², तो कहता उसमें 18 से भाग देंगे, क्या बचेगा। अगर संख्या वर्ग होगा तो उसका शेष भी क्या होगा, वर्ग होगा। तो डायरेक्ट आप उसका शेष का वर्ग करके उसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 225, और 225 में कितना से भाग दे देना आपको, 18 से भाग दे देना, उसी से भाग दे देंगे जिसे कह रहा है। तो 18 से 18 का 18, कितना यहाँ उतरेंगे, 4। अब यहाँ क्या होगा, 18 दूनी 36, और यहाँ 45 में 36 गया कितना, 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। किसी प्रकार से इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेष 6 प्राप्त होता है। यदि संख्या के 4 गुना में 5 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। सवाल उसी प्रकार है। देखिए किसी संख्या में कितना से भाग देने पर, 15 से भाग देने शेष कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। आगे तो संख्या के 4 गुना, जो x था उसमें 4 गुना यानी 4x में कितना से भाग दें, 5 से भाग दिया जाए तो शेष कितना, 5 से भाग देंगे शेष कितना बचेगा। इनकर अगर मान लिए वो संख्या अगर 4 गुना होगा तो उसके अनुसार शेष भी तो 4 गुना होगा। तो डायरेक्ट इसी में कितना गुना कर देंगे, 4 से, 6 चौ क्या हो जाएगा 24, और उसी में कितना से भाग दे देंगे, जिससे कह रहा है उससे भाग दे देंगे। तो 5 चौक 20, तो कितना शेष बचा, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगर उदाहरण से आप लेना चाहेंगे कि सर इसके लिए आपके पास कोई उदाहरण है, तो चलिए हम उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक हम लेते हैं 36। देखिए उदाहरण लिए, इसमें अगर हम 15 से भाग देते तो क्या होता है, 15 दूनी 30, कितना शेष बचा, 6 बचा। जिस प्रकार यहाँ बच रहा था, एकदम उदाहरण लिए 6 बचा। अगर कहता है यदि संख्या के 4 गुना, तो देखिए 36 गुना 4 कर दीजिए, 36 गुना क्या कर दीजिए 4, 6 चौक 24, और 4 तिया 12 तो 14, 144। अब कितना से भाग देने का रहा, 5 से। देखिए 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, क्या हो गया यहाँ पे 4, ये कैंसिल 4। अब देखिए 8 पंचे 40, कितना बचा 4। और देखिए इसमें भी क्या बचा, 4 बचा। तो आप उदाहरण से भी देख सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप जिस प्रकार करेंगे आपका उत्तर सही होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं। मान लीजिए कोई संख्या x है, उसमें 5 से भाग देते कितना शेष बचता है, 3 बचता है। तो कहता उस संख्या के वर्ग को अगर वर्ग करने का है तो डायरेक्ट उस किसका वर्ग कर देंगे, शेष का। तो 3 तिया 9, कितना से भाग देना है, 5 से। कहता भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो 5 एक का 5, तो 9 में 5 के कितना 4। तो आपका शेष क्या बचेंगे, 4 बचेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर कहेंगे सर आप यहाँ पे कोई एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए, तो हम उदाहरण देते हैं। देखिएगा 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो कोई एक उदाहरण मान लीजिए 8 ले लीजिए। अब 5 से भाग दीजिए, 5 एक का 5, कितना शेष बचा, 3 बचा। कहता उस संख्या का वर्ग करें, तो वर्ग करेंगे 8 का, तो 8 8 क्या होगा 64। कितना से भाग देना, 5 से। देखिएगा 5 से हम भाग दे देते हैं, तो 12 पंचे 60, कितना शेष बचा 4। जिस प्रकार यहाँ से बना सकते हैं उस प्रकार यहाँ से भी बना सकते हैं, उदाहरण से भी बना सकते हैं आप। तो सवाल बनाना बहुत आसान हो गया। अब आप बना सकते हैं इस प्रकार के सवाल को। अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा अगला सवाल आपका क्या है, कैसे इसको आप जानेंगे।
जब एन को, जब वहाँ पे संख्या लिखा हुआ रहता था और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एन लिखा हुआ है, जब एन को 6 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, तो 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। जो वहाँ हम 2 गुना पढ़ते थे, 4 गुना पढ़ते थे, यहाँ 2n लिखा हुआ है, तो भाषा चेंज है लेकिन आपका मीनिंग वही बता रहा है। एन को भाग देने पर, देखिए एन को भाग देने पर कितना कहता है, 6 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचता है, 4 बचता है। जब कहता है 2n को, अगर इसको 2n करने का है तो 2 उसके शेष में गुना कर दीजिए, और शेष में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब किससे भाग देना, 6 से, अगर 6 से भाग देंगे, 6 का 6 तो 8 में 6 गया, कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत इसमें परेशानी नहीं। अब अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल बहुत ही सुंदर है। अगला सवाल में कह रहा है किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। देखिएगा n को 4 से भाग देते हैं, अगर n को हम 4 से भाग देते हैं तो शेष कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। कहता संख्या 2n को, 2n मतलब 2 गुना करना, तो उसके शेष को ही 2 गुना कर देंगे, 3 दूनी 6। किससे भाग देने पर, 4 से भाग देने पर कहता शेषफल कितना होगा, तो हम भाग देते थे, 4 1 का 4, 6 में 4 गया कितना, 2, तो शेष इसका कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आपका इस प्रकार सवाल विभाज्य पर आधारित आप बना सकते हैं। विभाज्य पर आधारित अगर कोई भी सवाल इस प्रकार से आएंगे तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला टॉपिक क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर टॉपिक लेकर के आए हैं आपके पास हम। ये टॉपिक है आपका फ्रैक्शनल मेथड ऑफ डिवीजन। आपको लग रहा होगा कि ये कैसा है, इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे जानेंगे, थोड़ा ध्यान देना है। हम लेके आए फ्रैक्शनल मेथड ऑफ, कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, चलिए ठीक हो गया। फ्रैक्शनल मेथड ऑफ डिवीजन, तो फ्रैक्शनल मेथड ऑफ डिवीजन क्या है, इसके बारे में रूल पढ़ेंगे। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ सवाल मिल रहा होगा, 1285 में हमको भाग देना 3 गुना 4 गुना 5 है, तो आसानी से आप दे देंगे कि 1285 है सर, आसानी से दे दिए, 4 तिया 12 पंचे 60। अगर मान लीजिए कि कहेंगे कि इसमें शेष क्या बचेगा, तो कहेंगे सर 1285 बटे 60, आसानी से कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो कहेंगे सर यहाँ पे कीजिए 1285 भागा 60 से, देखिएगा 60, तो 60 दूनी 120, यहाँ क्या आएगा 8, ये कैंसिल। अब यहाँ कितना उतरेगा 60। अब देखिए 60 एक का 60, आप ये से भी करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, 8 में 6 गया कितना 2, कितना शेष बचा 25। सर इसका आंसर 25 हो गया है, तो आराम से बना लेंगे। लेकिन हमको ये मेथड लाना क्यों पड़ रहा है, ऐसा हमको समझाना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले सवाल में आपको परेशानी ना होगा, तो इस परेशानी को हम दूर करेंगे अपने मेथड से। तो चलिए एक मेथड हम आपके सामने ला करके रखते हैं। फ्रैक्शनल मेथड ऑफ डिवीजन क्या कहता है, इस पर रूल भी बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर क्रमागत भाग देने को कहे तो इस पे काम करेंगे। देखिए हमारे पास संख्या यहाँ से हम शुरू करेंगे। एक हमारा संख्या हमारा कितना है 1285 है, देखिएगा। उसके बाद हमने D1 से, देखिए 3 प्रकार का है, D1 है, D2 है और हमारे D3 है। इससे अगर भाग देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा शेष भी प्राप्त होगा, हमारा शेष प्राप्त होगा क्या, R1 प्राप्त होगा, R2 प्राप्त होगा और R3 प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा। तो देखिएगा कैसे हम शेष को यहाँ हम ये चीज़ इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने भाग देने के काम क्या किए 3 से, दूसरा क्या किए 4 से, फिर क्या किए हैं 5 से। बिल्कुल हम भाग देंगे। अगर इसमें भाग देते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे, 4 तिया 12 4 होगा, फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 2 बचा, तो 25 हो गया, 8 तिया 24 428, शेष इसका कितना बचा 1 बचा। अगर हम इनमें भाग देंगे तो 4 1 का 4 0, 7 चौक 28 107 होगा, शेष क्या बचा इसका 0 बचा, बिल्कुल बचा। अब आगे देखिएगा इसमें हम 5 से भाग देंगे तो देखिएगा 21 पंचे 105, यहाँ कितना बचा शेष, इसका 2 बचा शेष। अब आगे भाग देने की कंडीशन में नहीं है तो आगे हम भाग कैसे देंगे, आगे भाग रहता तो हम देते, यहाँ पे भाग देना नहीं है। तो हमारा एक शेष क्या बचा 1 बचा, दूसरा 0 बचा, तीसरा 2 बचा। लेकिन आपको यहाँ पे चल रहा होगा कि सर हम 25 निकाले हैं और आपका 1 0 2 बचा। हमने बोले कि एक रूल पढ़ रहे हैं, रूल कैसे पढ़ेंगे, तो चलिए सिर्फ एक रूल हम लिखते हैं। देखिए मेरा रूल क्या कहता है, बहुत ही सुंदर रूल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये अगर संख्या है, यहाँ पे शेष है, यहाँ पे भाग देने का काम करेंगे D1 D2
D3 और आगे अगर आएगा तो D4 का भी चर्चा आएगा तो D4 भी करेंगे, लेकिन आएगा चर्चा तो करेंगे जरूर। तो हम उसी प्रकार जब D1 से भाग देंगे तो R1 शेष बचेगा, D2 से भाग देंगे तो R2 शेष बचेगा, D3 से भाग देंगे तो R3 शेष बचेगा, D4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, R4 शेष बचेगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं इससे हम भाग देंगे तो भागफल 1 होगा, भागफल 1 होगा। यहाँ भागफल क्या होगा, 2 होगा। जब इसमें हम भाग देंगे तो भागफल 2 होगा, फिर इसमें क्या होगा, भागफल 3 होगा। फिर इसी प्रकार हमारा आगे चलते जाएगा तो भागफल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिएगा इसको कैसे चलेंगे, हम कैसे लेंगे। तो हमने एक यहाँ पे रूल निकालते हैं शेष के लिए। देखिएगा शेष के लिए लेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शेष के लिए कैसे हम लेंगे, आर बराबर, यानी रिमाइंडर थ्योरम भी इसको बोल सकते हैं हम। आर बराबर अगर चलेंगे शेष के लिए तो देखिएगा R1, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लेना है, R1। अब R1 लेंगे, R2 लेंगे, R3 लेंगे। अगर R1 लेंगे, पहले हम देखिएगा शेष लेंगे। अब जिसे हम शेष लेंगे तो हम देखेंगे भाग किसे दिए, तो R1 से छोटा कोई है नहीं है, D1 बराबर में तो इससे छोटा, अगर इससे छोटा रहता लेते, नहीं तो नहीं लेंगे, तो R1 सिर्फ आएगा। अगर हम R2 लेंगे, इससे छोटा 2 से क्या है, D1 में, देखिए यहाँ 1 D में लेना है, 1 है, इससे छोटा है नहीं। अब इसको चलिए आगे बढ़ेंगे, R3 लेंगे तो क्या आएगा, D2 D1 आएंगे। अगर हम यहाँ पे R4 लेंगे तो इससे क्या होगा, D3 आएंगे, D2 आएंगे, D1 आएंगे। इसी प्रकार क्रमशः क्या होगा, चलते रहेगा। अब जब चलते रहेगा तो कहाँ तक, जहाँ तक मेरा आंसर ना आ जाए, जहाँ तक हम इसको बना सकते हैं कन्वर्ट कर सकते, जब तक हमारा डाटा दिया हुआ है तब तक। तो चलिए इस डाटे को हम रखते हैं, हमारा R1 क्या आया था, 1। देखिए यहाँ पे हम सब रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस R2 हमारा क्या है, 0 गुना D1 का मान क्या है, 3 रख दिए, प्लस R3 का मान हमारा क्या है, 2, D2 का मान क्या है, 4, D1 का मान क्या है, 3, प्लस R4 है नहीं है, तो इधर हम आगे ले नहीं सकते हैं, एकदम क्लियर है। अब देखिएगा 1 प्लस 0 गुना 3 करेंगे, 0 प्लस 4 दूनी 8 तिया 24। अब आगे कुछ नहीं है तो देखिएगा यहाँ पे हम आगे करते हैं, यहाँ हमारा क्या है, 1 प्लस 0 प्लस 24 तो कितना हो गया, 25। तो हम देखें कि जब हम यहाँ पे भाग दे रहे थे तो हमारा शेष कितना बच रहा था, 25। हमारा फ्रैक्शनल मेथड ऑफ डिवीजन क्या बचा दिया, 25 बचा दिया। तो इस प्रकार से हम एक मेथड को पढ़े तो हमारा मेथड का एक फार्मूला क्या प्राप्त हुआ रिमाइंडर से, कि इस प्रकार हम इसके फाउंडेशन को बना सकते हैं, कर सकते हैं, जो कि आगे आने वाले सवाल में आपको परेशानी नहीं होगा। एक विधि को आप सीख गए। अब देखिए इस पर सवाल कैसा रहता है, सवाल हम बनाएंगे कैसे। तो चलिए हम पहले सवाल से परिचय कराते हैं इस चैप्टर का। पहला सवाल क्या है आपके पास, चलिएगा पहला सवाल है 343 में 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होगा। उनकी क्रमागत शेष की बात आ रहा है, क्रमशः यानी क्रमागत शेष हमारा जो आएगा वो क्या आएगा। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि 343 में 5, 6, 7 लगातार भाग देने पर, देखिए कैसे, पहले हमको कितना भाग देना है, 5 से, दूसरा हमको कितना भाग देना है, 6 से, तीसरा हमको कितना भाग देना है, 7 से। तो कहता है क्रमागत शेष क्या बचेंगे, तो आसानी से हम निकालेंगे। चलिए इसमें भाग देते हैं, 6 पंचे 30, बचा कितना 4, तो 8 पंचे 40, तो यहाँ शेष क्या बचा आपका, 3 बचा। अब इसमें हम भाग देंगे 11 छक 66, तो कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा। हम अगर इसमें देंगे 7 1 7, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो हमारा क्या आंसर होगा, 3 2 4, यानी पहला क्रमागत शेष 3 था, फिर 2 था, फिर क्या था, 4 था। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या प्राप्त हो गया, 3 2 4 प्राप्त हो गया। तो आप सवाल को समझ गए होंगे। अब देखिएगा कभी कभी कहेंगे कि सर संख्या हमको कैसे आएगा 343, तो हम वो भी कर सकते हैं। देखिएगा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब आपने 5 से भाग दिए, 6 से भाग दिए, फिर आपने 7 से भाग दिए, अब देखिएगा हमारे पास कितना आया, 3 आया, 2 आया, 4 आया। जब इस प्रकार बन रहे हैं तो भागफल का अगर कुछ बात नहीं पता चले तो अंतिम भागफल 1 मानते हैं किसी भी संख्या में। जैसे कि मान लीजिए कि हम 8 में 5 से भाग देंगे तो कम से कम एक बार में तो लगता है 5 1 5, तब ना यहाँ पे आपका 3 शेष बचा। तो जब किसी में भागफल का चर्चा नहीं रहे तो उसको अंतिम क्या मान लेते, 1 मान लेते हैं। देखिए 7 1 7 4 11 रख लिए, 11 से 66 तो कितना हो गया, 68, 68 गुना 5 कर लीजिए। देखिएगा 68 गुना 5, 8 पंचे 40,
और 6 पंचे 30, 4 34, 340 और 3 कितना 343। क्या 343 हमारा संख्या था? तो आप इसको यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम अगला सवाल हमारा क्या है, अगले सवाल पे हम ध्यान देंगे। अगला सवाल कहता है 242 में 8 और 9 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे? चलिएगा, तो 242 में हम कितना से भाग देंगे? एक 8 से भाग दे देंगे, दूसरा हम 9 से भाग दे देंगे। अब देखिएगा, जो हमारा शेष होगा इधर लिखने का काम करेंगे हम। शेष हमेशा इधर लिखते हैं दाहिने साइड, और ये हम भाग देते हैं तो भाजक लिखते हैं उधर। तो चलिए हम बात करेंगे 8 तिया 24, बिल्कुल हमने लिख दिए। अब फिर 0 उतार दिए, तो हमारा शेष कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा। अब इसमें हम भाग देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 9 तिया 27। देखिएगा 9 तिया 27 हमने प्रयोग कर रहे हैं, 3 बार में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा 27, यहाँ कितना बचा? 3। अब देखिए भाग देने के लिए कहा जा रहा है, अगर भाग देने के लिए आगे कहता तो लेते, नहीं कह रहा है, तो हमारा शेष कितना बच चुका है? 2 और 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे? 2 और 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें कोई परेशानी नहीं। तो चलिए हम आगे सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? बहुत ही सुंदर सवाल है। कहता है किसी संख्या में क्रमागत रूप से 7, 8, 9 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 बचता है। यहाँ शेषफल दिया है यार, कहीं शेषफल आपका नहीं था, तो वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें। जो संख्या हमारे पास पहले से था वो अब यहाँ पे संख्या है नहीं, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए हमने जो थ्योरम पढ़े हैं उस माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, किसी संख्या में क्रमागत से 7 से, फिर किससे भाग देना है? 8 से, फिर किससे भाग देना है? 9 से, और शेष क्या बचा है? 1 बचा है, 2 बचा है, और क्या बचा है? 3 बचा है। और हमने चर्चा की थी जब अंतिम भागफल नहीं दिया रहे तो हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, हमेशा मानेंगे आप। चलिए अब देखते हैं 9 1 का 9, 9 3 कितना? देखिए हम भाजक से किसमें भागफल को गुणा करके शेष करते प्राप्त। देखिएगा कैसे, एक चीज़ आप जानते हैं कि भाज्य बराबर हमेशा, जिसको दिक्कत होगा देखिएगा, भाजक गुना भागफल और प्लस क्या होता है? शेषफल। तो हम वही करेंगे, 9 1 का 9, देखिए भाजक गुना भागफल, तो भाजक गुना भागफल से जोड़ेंगे शेष। 9 1 का 9 3 क्या हो गया? 12, 12 ठी 96 और 2 क्या हो गया? 98। अब 98 गुना 7 कर लीजिए तो 686 होगा, और उससे 686 क्या हो जाएगा? 687 हो जाएगा। हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया? 687 हो गया। अब इस मेथड को आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? बहुत ही सुंदर सवाल है, और इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में अगर आएंगे तो आप जरूर बना देंगे। एक संख्या को क्रमागत रूप से 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3 तथा 4 बचते हैं, वह संख्या क्या है? मान लीजिए कि हमारे पास संख्या नहीं है, तो हमने एक रूल पढ़े हैं, उस रूल के तहत इसको निकालेंगे। देखिए क्या कहता है रूल में, कि वो आखिर क्या संख्या है। ये संख्या आपका खाली है, संख्या नहीं पता, लेकिन आपके पास है 4 से भाग देने पर, फिर किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है, फिर किससे भाग देना है? 6 से भाग। शेष क्या बचता है? 2 बचता है, 3 बचता है, और क्या बचता है? 4 बचता है। अंतिम भागफल कहीं लिखा है? नहीं लिखा भाई, तो अंतिम भागफल क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। तो चलिए हम इनको लेकर के चलते हैं, कैसे इनको हम लेकर के काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 6 1 का 6 4 10, 10 गुना 5 का देखिए 6 1 का 6 4 10 हो गया, 10 5 50, 3 कितना हो गया? 53 हो गया। और 53 गुना 4 करेंगे तो आप जानते हैं कितना होगा? 212। तो देख लीजिए 53 गुना 4, 4 तिया 12, 5 20, और एक की 212, और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 214। यानी वो छोटी सी छोटी संख्या क्या हुआ आपका? 214 हुआ। तो 214 आपका कहीं ऑप्शन में है तो उसको आप टिक लगा देंगे, आपका आंसर हो गया। किसी प्रकार से कोई परेशानी? अब चलिए अगले सवाल हम चलते हैं, फ्रैक्शनल मेथड ऑफ डिवीजन में ही। देखिएगा अगला सवाल हमारा क्या कहता है भाई। अगला सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है। कहता है किसी संख्या में, एकदम ध्यान देने की बात है, किसी संख्या में क्रमागत रूप से 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 शेष बचता है यदि अंतिम भागफल 7 हो। यह अंतिम भागफल 7 का चर्चा कर दिया था, हम बार बार अभी चर्चा कर रहे थे कि जहाँ पे अंतिम भागफल 7 जो दिया उसको लेना है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है वह संख्या ज्ञात करें। तो चलिए हम फिर वही काम करेंगे,
जो काम आप करते आए हैं। तो चलिए सबसे पहले किससे भाग देना है 4 से, फिर किससे भाग देना है 5 से, फिर किससे भाग देना है आपका 6 से। अब देखिएगा क्रमशः शेषफल बचता है 1 बचता है, 2 बचता है और 3 बचता है। लेकिन क्या करा है, अंतिम भागफल 7 हो, यहाँ जब नहीं रहता था तो क्या लेते थे 1 लेते थे, जब दिया हो तो उसी को लेना है। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, 7 छक 42 3 कितना होता है 45। क्लियर हो गया। अब देखिएगा 45 गुना अगर हम 5 करेंगे तो 45 पंचे 225 और 2 क्या हो जाएगा 227 हो जाएगा। अब 227 गुना 4 करेंगे तो 908 और 908 एक क्या हो जाएगा 909 हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 909 हो जाएगा। इसी में कोई दिक्कत, किसी प्रकार से परेशानी? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है और कैसे बनाएंगे। अगला सवाल बहुत ही रोचक सवाल है और ये देखिएगा इसको हम कैसे इसको हल करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है एक संख्या को क्रमागत रूप से 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 तथा 4 बचते। देखिएगा इसमें हम भाषा को पढ़े तो उसी प्रकार हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। कहता है कि 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल 1 तथा 4 बचता है। इस संख्या को, जो इस संख्या प्राप्त होगा क्रमागत रूप से 5 तथा 4 शेषफल क्या बचे, यानी जो संख्या वहाँ से आएगा तो अगर उसमें हम 5 तथा 4 से भाग देंगे क्या बचेगा, यानी इसी को उल्टा करके पूछ लिया है। तो चलिए हम पहले यहाँ अगर कुछ भागफल दिया है, नहीं दिया है, अंतिम भागफल नहीं दिया तो क्या मानते 1, 5 1 का 5 और 4 9, 9 चौक 36 से क्या माने 37, 37 हो गया। और वही संख्या यहाँ 37 हो गया तो क्रमागत रूप से भाग दीजिए। तो हम भाग देंगे 7 5 35, तो यहाँ शेष कितना बचा 2, 4 1 का 4, यहाँ कितना शेष बचा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपका 2 और 3 हो जाएंगे। तो आपका ये भी सवाल बन गया। अब अगले सवाल आपके पास है और ये आपका फ्रैक्शनल मेथड ऑफ डिवीजन का लास्ट सवाल है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो भी आपका बातें अगर छूट गया होगा यहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगे। कहता है कि किसी संख्या में क्रमशः 8 9 10 से भाग देने पर, देखिएगा 8 से 9 से 10 से भाग देने पर, इससे भाग देते तो क्या होता है आपका, कहता है शेषफल 0 1 5 शेष बचता है। यदि भाजक के क्रम को पलट दिया जाए, यानी भाजक जिससे भाग दे रहे थे तो उसको पलट दिया जाए, तो हम भी पलट देंगे। पलट दिया जाए तो देखिए पलटेंगे तो 10 ऊपर, बीच का बीच बीच में रह जाता है और ये 8 रहता है यहाँ पे, पलट दिए। पलट दिया जाए, भाजक के क्रम को पलट दिया जाए तो शेष क्रम से क्या होगा, तो इसका भी क्या चाहिए शेष। तो इनके माध्यम से आपको क्या निकाला संख्या, और वही संख्या को यहाँ रखना है। तो चलिए हम संख्या कैसे निकालेंगे। इसमें अंतिम भागफल नहीं दिया तो क्या लेते हैं 1 लेते हैं, आप ये जान चुके हैं। 10 1 10 5 कितना हो गया 15, 15 नंबर 35 से कितना हो गया 136। 136 गुना अगर हम 8 करेंगे, 136 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1088 हो जाएगा। आप गुना कर लेंगे, 136 गुना 8 करेंगे 1088, उसमें 0 जोड़ेंगे 1088 ये रह जाएगा। अब आपका ये संख्या प्राप्त हो चुका है 1088, तो 1088 अब क्या करेंगे यहाँ रख देंगे। अब हम भाग देंगे 10 से, तो देखिएगा 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 108 बार में अगर लगाएंगे तो 1080 बचेगा, शेष कितना 8। अगर हम यहाँ से भाग लगाते हैं बरनामा 8 तल से तो शेष क्या बचेगा 0, और यहाँ भाग लगाएंगे तो 8 1 का 8, तो यहाँ क्या शेष बचेगा 4। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएंगे 804। तो देखिएगा 8 यहाँ 0 ये और ये 4, तो आपका आगे 8 0 4। तो आप इस प्रकार से फ्रैक्शनल मेथड ऑफ डिवीजन का भी टॉपिक पढ़ लिए। अगर किसी प्रकार से परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, फिर हम आप सबों के लिए सेम वीडियो डालेंगे। और आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब बनता है बंधु। तो चलिए फिर आप सबों के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सबों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।